नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो नई वैकेंसी रिलीज होने वाली है मानचित्रकार की, तो उसमें हम डिटेल पर बात करेंगे किस तरीके से नोटिफिकेशन रहेगा, वेतनमान किस तरीके से रहने वाला है, आयु सीमा किस तरीके से रहेगी, कितने पदों पर ये भर्ती विज्ञापन निकाला जाएगा। तो ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं मानचित्रकार का, जिसमें कि कुल पदों की संख्या 60 इसमें रहेगी और 15 पद इसमें सर्वेयर के रहेंगे। ठीक है, सर्वेयर के पद इसमें जो है रहने वाले हैं। सबसे पहले जो पहला विभाग जो आपका रहेगा संस्कृति निर्देशालय, तो इसमें आपका कुल एक पद रहने वाला है। वेतनमान आप देख सकते हैं 29,000 से लेके 92,000 तक रहेगा। लेवल 5 की वैकेंसी रहेगी। आयु सीमा इसमें 18 से लेके 42 वर्ष तक रहने वाली है। और इसके बाद हम दूसरा जो आपका जो विभाग रहने वाला है वो वन विभाग रहेगा। ठीक है, तो वन विभाग में आपकी कुल पद आपके 27 रहेंगे वन विभाग के अंतर्गत, जिसमें कि सामान्य वर्ग के 17 पद रहेंगे इसमें आपके, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उसके 4 पद रहेंगे, और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के 2 पद रहेंगे, अनुसूचित जाति के आपके 2 पद, अनुसूचित जनजाति के 2 पद रहेंगे। इसी तरीके से सामान्य वर्ग में महिलाओं के 7 पद हैं, ईडब्ल्यूएस का 1 पद है महिलाओं के लिए, ओबीसी का 1 पद है, और आर्थिक जो आपका अनुसूचित जाति है उसके 2 पद रहेंगे, और 1 पद आपका फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी इसमें रहेगा। तो टोटल पद आप देख सकते हैं 27 पद इसमें रहेंगे, जिसमें वेतनमान आपको मिलेगा लेवल 6 का 1,12,400 तक इसमें जो है आपका लेवल रहेगा। ठीक है, सैलरी जो है इसमें रहेगी, लेवल 6 की वैकेंसी है, और इसमें आयु सीमा 18 से लेके 42 वर्ष तक रहेगी। तो अब सीधे बात कर लेते हैं शैक्षणिक अहिता मतलब क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो देखिए अच्छे से इसमें आप लोग देख लीजिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान का मानचित्रकार का जो है प्रमाण पत्र, या फिर सिविल अभियंता जो रहता है आपका उसका डिप्लोमा होना चाहिए। सिविल अभियंता मतलब आपका इंजीनियरिंग से जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर मानचित्रकार का प्रमाण पत्र इसमें जो है मांगा जाएगा। ये चीज़ें होगी। इसके बाद इसकी लिखित परीक्षा रहेगी। सिलेबस किस तरीके से रहेगा उस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा पद जो आपका रहेगा, जिसमें कि कुल पद 17 पद इसमें रहेंगे जो कि मानचित्रक के रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला है जो कि कृषि विभाग के अंतर्गत रहेगा, जिसमें कि सामान्य वर्ग के 13 पद इसमें रहेंगे, ओबीसी के 3 पद रहेंगे, और अनुसूचित जाति का 1 पद रहेगा। ठीक है, तो कुल पद इसमें आपके 17 पद रहने वाले हैं। लेवल आपका सेम रहेगा, लेवल 6 की वैकेंसी रहेगी, आयु सीमा भी सेम रहेगी, और जो इसमें शैक्षणिक अहिता है वो आप देख लीजिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड में हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष जो है आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें कि निम्नलिखित में से कोई एक अहिता होना आवश्यक रहेगा। ठीक है, तो इसमें पहली अहिता है रुड़की विश्वविद्यालय से मानचित्रकारिता का जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। राजकीय जो आपका राज्य के तकनीकी शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा मानचित्रकार का प्रदान किया गया प्रमाण पत्र, मतलब इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मानचित्रकारिता का 3 वर्ष का प्रमाण पत्र, या फिर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज जो लखनऊ है वहाँ का जो है आपको 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। 5वां है आपका राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद जो आपका उत्तराखंड द्वारा सिविल अभियंता। ठीक है, तो ये ज़्यादातर लोगों के पास होगा, जिसमें कि 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। तो सिविल अभियंता का डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो सकता है, या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा सिविल अभियंता, मतलब आपने मतलब गवर्नमेंट से कराया या फिर प्राइवेट से कराया, मतलब मान्यता प्राप्त होना चाहिए सिविल अभियंता का डिप्लोमा सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इन 6 पॉइंट में से कोई भी एक अगर आपके पास है तो आप लोग एलिजिबल होंगे, और ये सारी चीज़ें होंगी। और 7वां भी है श्रम एवं नियोजन मंत्रालय जो आपका रहेगा, भारत सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अगर आपके पास सर्टिफिकेट है जो कि मानचित्रकार का होगा, वो अगर आपके पास है तब भी आप लोग एलिजिबल रहेंगे। इसी तरीके से आपका अलीगढ़ विश्वविद्यालय से अगर आपका है तो वहाँ से भी अगर आप हैं तो एलिजिबल आप इस पोस्ट के लिए होंगे। चौथा पद आपका रहेगा, जिसमें कि कुल पद आपके 10 रहेंगे मानचित्रकार का, जिसमें कि ये आपका अलग अलग जो आपके विभाग रहेंगे, जैसे कि नगर निगम देहरादून जिसमें कि 1 है सामान्य का, नगर निगम हरिद्वार जिसमें कि 2 पद हैं सामान्य के, नगर निगम रुड़की जो कि 1 पद सामान्य का है, नगर निगम काशीपुर का 1 पद है, हल्द्वानी में भी 1 पद आपका नगर निगम के अंदर रहेगा, नैनीताल में भी 1 पद है, ऋषिकेश में है, पौड़ी में है, कोटद्वार में। तो कुल पद आप देख सकते हैं 10 पद हैं।
लेवल 5 की ये वैकेंसी रहेगी। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष तक रहेगी। तो इसमें जो शैक्षणिक अहिता है, केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर ठीक है ये होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी भी ट्रेड, संबंधित ट्रेड्स में डिप्लोमा, ITI का प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब संबंधित ट्रेड का मतलब आप समझ गए होंगे कि सिविल से या फिर मानचित्रकार से आपका जो है ये चीज़ें होनी चाहिए। और इस 5वां पद नाम है आपका प्रारूपकार। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें कि कुल पद आपके 5 रहेंगे, और जिसमें कि सामान्य वर्ग के जो हैं 3 पद रहेंगे, जो कि लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत आएगा। सामान्य के 3 पद हैं और 2 पद आपके जो हैं अनुसूचित जाति के रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसके बाद जो इसमें सैलरी है आपकी लेवल 6 की ही रहेगी, और इसमें शैक्षणिक अहिता जो मांगी गई है वो आपका मान्यता प्राप्त से जो है आपका नक्शा, जो आपका मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में हाई स्कूल की परीक्षा या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, और साथ में आपका जो है नक्शा, जो ये चीज़ें रहती हैं, प्रमाण पत्र इसका होना चाहिए। ठीक है, तो जो नक्शा बनाते हैं उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए, और या फिर समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक है, तो इस जो पोस्ट के ही अकॉर्डिंग इसमें सर्टिफिकेट मांगा गया है। जो आपका नक्शा बनाते हैं उनका जो सर्टिफिकेट होता है उसके हिसाब से ही जो है इसमें रहेगा, और ये सारी चीज़ें रहेंगी। और अधिमान अहिता आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से रहेगा। तो ITI डिप्लोमाधारी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल या सरकार द्वारा ये सारे लोग जो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब देखिए लास्ट पोस्ट जो आपकी रहेगी सर्वेयर की, जिसमें कि 15 पद हैं, जो कि सामान्य के 11 पद हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के 4 पद इसमें रहेंगे। आयु सीमा आपकी जो है 18 से लेकर 42 वर्ष तक रहेगी, और इसमें शैक्षणिक अहिता जो मांगी गई है वो मांगी गई है सर्वेयर विषय में कम से कम 2 साल का डिप्लोमा अथवा सिविल अभियंता में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, सिविल अभियंता में, सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर आपका सर्वेक्षण विषय में कम से कम 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी। सिलेबस आप लोग देख लीजिए, जिसमें कि 100 नंबर का पेपर जो है आपका रहेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, और जो एग्ज़ाम रहेगा वो आपका सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो उसकी डिटेल वीडियो आपको जल्द देखने को मिलेगी। तो टोटल हमने बात कर ली किस तरीके से रहेगा। पोस्टें आपकी जो रहेंगी वो 60 पोस्टें आपकी मानचित्रकार की हैं, और 15 पोस्टें आपकी सर्वेयर की रहेंगी। अब नोटिफिकेशन कब आने वाला है वो हम बात कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन आपको UKPCS की वेबसाइट में देखने को मिलेगा, जो कि मई की लास्ट हफ्ता तक दिख जाएगा। ठीक है, तो मई में आपको लास्ट वीक तक ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा तो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर देंगे कि कैसे फॉर्म आपको अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, और सिलेबस के बारे में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे कि सिलेबस किस तरीके से रहने वाला है। आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको जो है पूरा नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो क्वालिफिकेशन है, जो एज लिमिट है और जो पदों की संख्या है वो सेम रहने वाली है। परीक्षाएं जो आपकी रहेंगी वो UKPCS द्वारा कराई जाएंगी। ठीक है, तो कोई भी अपडेट मिलता है सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा देंगे। चैनल में बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।